1984 और एनिमल फार्म की जो सीरीज़ चल रही है, आज उसका जो लेक्चर है वो दूसरा है और स्पेसिफ़िकली एनिमल फार्म का आज पहला लेक्चर है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनिमल फार्म है क्या। एनिमल फार्म जो है ये नॉवल कैसे, बहुत कुछ मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक इसके बैक कवर है इस बुक का जिससे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इसकी बेहतरीन समरी है वो उसी में लिखी हुई है। तो जी ये लिखा हुआ है, Behold the classic fairy tale for grown-ups, originally penned by George Orwell as an attack upon Soviet Russia. Animal Farm is a masterpiece, a landmark in political literature that is blunt and brutal in its portrayal of oppression, propaganda, and tyranny. The dark metaphor of this tale rings true, even in our contemporary times. Truly, in no starker tale has any author anywhere, anytime, ever shown us that all animals may be equal. तो इस सब से हमें यही पता चलता है कि जो जॉर्ज ऑरवेल की जो पहले मैं बातें कर चुका हूँ कि ये रशिया पर लिखी हुई है और टायरनी पर है और अथॉरिटेरियनिज़म पर है, प्रोपोगेंडा पर है, ऑपरेशन पर है। उसका पोर्ट्रेल बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल लिटरेचर है, उसका पोर्ट्रेल बहुत अच्छा है। और जो एक प्रूव करना चाहता है बंदा कि तमाम एनिमल्स इक्वल हैं और या नहीं हैं, मे बी इक्वल। तो इसमें लिखा हुआ है ऑल एनिमल्स आर इक्वल। ये एनिमल्स लोगों को या इंस्टीट्यूशंस को ज़ाहिर कर रहे हैं। ऑल पीपल आर इक्वल बट सम पीपल आर मोर इक्वल दैन अदर्स, इसका ये मतलब है। तो इसके मतलब में ये कि जो है नेगेटिव सुपीरियरिटी है जो दिखाई देती है। साथ आप देख सकते हैं कि एक दर्जाबंदी सी बनी हुई है जिसमें सबसे ऊपर जो हैं वो पिग्स हैं, उसके नीचे जो हैं वो गोट्स हैं, बॉक्सर एक घोड़ा था, बॉक्सर वाज अ हॉर्स, एक हॉर्स है, एक गधा है बेंजामिन, एक गाय है, बकरियां हैं, ये सब हैं। नीचे भेड़े हैं। ये एक हायरार्की है एक स्ट्रक्चर की जो यूएसएसआर का बन गया था। आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये एन एलेगोरिकल फेबल ऑफ यूएसएसआर है, यानी यूएसएसआर को अपने ही अल्फाज में बेहतरीन तरीके से ये इस ज़ाहिर करती है। और इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ जो आगे हम पढ़ेंगे। ओवरव्यू इस लेक्चर में हो चुका है। इसके बाद में जो मैं टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसमें जो थ्योरीज़ इसमें डिस्कस्ड हैं जो इससे रिलेटेड हैं, वो आपको एक लेक्चर दूंगा। उसके बाद एलेगोरिकल कंप्रीहेंशन होगी इसकी कि कैसे ये एलेगरी है, कैसे इसे लिखना है, ये वो। उसके बाद यूएसएसआर की जो हिस्ट्री है उसके साथ हम इसको मिलाकर देखेंगे कि क्या ये एग्जैक्टली वही है या कुछ तब्दीलियां हैं। चैप्टर वाइज समरीज होंगी, इसमें थीम्स इसके डिस्कस किए जाएंगे और इसका जो को रिलेशन है आज के साथ या हमेशा के साथ जो जैसे हुकूमतें चलती हैं वो देखा जाएगा। और क्या ये एक बायस्ड राइटिंग है। बायस्ड राइटिंग से मुराद कि किसी एक तबके के लिए किसी एक बंदे ने किसी एक ख़ास एस्पेक्ट से लिखी हुई है। और आगे हम इसको एक्नॉलेज करेंगे कि ये खूबसूरत राइटिंग है, इसकी ब्यूटी बताएंगे। एंड दैट्स आवर लेक्चर। तो ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू में सबसे पहले जो है इसकी जो इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है एनिमल फार्म की, लेकिन इसकी डेप्थ जो है वो बड़ी मुश्किल है। दूसरा ये कि ये 10 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है और ये बेसिकली एक फेबल है एक फार्म की, जो मैनर फार्म है उसके जानवरों की। और इसका जो डीप मीनिंग है वो रशियन हिस्ट्री के साथ हमें मिलता है कि वो कैसे, यानी एक कोइंसिडेंस है इसका, उसके साथ कोइंसिडेंस नहीं है, लिखा ही इसको उस बेस पर गया है कि कितनी खूबसूरती से ये उसको तमाम को कवर करती है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं सोशलिज्म के, मार्क्सिज्म के, कम्युनिज्म के, अथॉरिटेरियनिज्म के, टोटलिटेरियनिज्म के और जो बहुत सारे हमारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये उनके साथ डिस्कस करती है, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही एक ओवरव्यू है जो हमें आगे गाइड करेगा कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया और आउटलाइन हो गई। इसके बाद अगले लेक्चर में देखेंगे आपको और आप देखेंगे मुझे। अब के लिए अल्लाह हाफिज़ और ओवर एंड आउट।